मृत्यु आने से पहले 6 महीने पहले इशारा करती है कि अब मैं आ रही हूं। व्यक्ति के शरीर के निर्माण में 9 महीने लगते हैं। कितने? शरीर के निर्माण में 9 महीने लगते हैं और डिस्ट्रॉय में 6 महीने, समाप्त होने में 6 महीने। अगर अचानक से एक्सीडेंट ना हो या कोई आत्महत्या ना कर ले या अलग से कोई ऐसा एक्स्ट्रा प्रयास ना करे, नॉर्मल तौर पर जो जिसको कॉमन डेथ कहते हैं, अगर वो आएगी तो उस मृत्यु को आने में 6 महीने लगते हैं। और 6 महीने पहले से ही हमें कुछ संकेत मिलना प्रारंभ हो जाता है। वो संकेत क्या है? अचानक से हमारा मन धीरे धीरे वैराग्य की ओर बढ़ने लगता है। ये बात है पुण्यात्माओं की। पापियों की और माया में आसक्ति होने लग जाती है। ये ध्यान रखना, दोनों चीजों में अंतर है। प्रिय वस्तुओं में अरुचि होने लग जाती है। जो धार्मिक लोग होते हैं उनकी पूजा में और आसक्ति बढ़ जाती है। जीवन में पुराने लोगों की बहुत याद आने लग जाती है। और जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हें तो कई बार अपना जीवन ही व्यर्थ नजर आने लगता है। बार बार मृत्यु का विचार मन में आने लगता है और दक्षिण दिशा की ओर आकर्षण बढ़ने लगता है। मृत्यु से 1 महीना से 15 दिन पहले शरीर जल्दी थकने लग जाता है। भोजन में अरुचि हो जाती है, नींद असामान्य हो जाती है, आंखों की चमक कम होने लग जाती है। स्वप्न में मृत लोग ज्यादा दिखाई देने पड़ते हैं। सांस बहुत हल्की हो जाती है। मृत्यु से 24 घंटे से 3 दिन पहले, 6 महीने, फिर 1 महीने से 15 दिन और अब 3 दिन से 24 घंटा। सांस बहुत हल्की हो जाती है, आंखें ऊपर की ओर जाने लगती हैं, शरीर ठंडा और सिर गर्म होने लगता है, बोलने की इच्छा नहीं होती, केवल मौन रहना चाहता है। एक तरीके से आत्मा यात्रा की प्रिपरेशन कर रही होती है, क्योंकि उस आत्मा को पता है कि जितने भी दिख रहे हैं ये साथ देने वाले, अकेला ही जाना है, तो इसलिए उससे पहले ही वो एकाग्री होने लगता है, एकांत रमण करने लगता है। अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है। आप लोगों ने कई बुजुर्गों के मुंह से सुना भी होगा, मेरा समय आ रहा है, मेरा समय आ रहा है। उनको ये अनुभव होता है भीतर से, और कई बार उन्हें छाया अपने आसपास दिखाई पड़ती हैं। वो छायाएं कई बार पितरों की होती हैं, जो उसे ले जाने में उसकी सहायता करती हैं, और दुष्ट लोगों को यमराज के दूतों की छाया दिखाई पड़ती हैं। ये ध्यान रखिए, अगर काली काली छाया दिखाई पड़ रही हैं, 2-3 दिन पहले से दिखाई पड़ने लग जाता है सब उसे। आसपास उसे कुछ छाया दृष्टिगोचर होती है कि मेरे आसपास में कुछ छाया है जो किसी को नहीं दिखती, वो उसी को अनुभव होती है। तो काली काली छाया है, या इसका मतलब है वो यमराज के दूत हैं, और जानी पहचानी सी छाया है या कुछ अच्छी छाया है, माने देवदूत हैं, माने पित्र हैं, जो इस यात्रा में उसकी सहायता करना चाहते हैं। अंदर से नाद प्रकाश होने लग जाता है। ये शिव महापुराण में और गरुड़ पुराण में एकदम एक जैसा लिखा है, सेम टू सेम। और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। कुत्तों को ज्यादा रोना घर के आसपास। अभी आजकल तो कुत्ते ही बहुत हो गए, तो उस पर ज्यादा ध्यान आप मत दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक दिन कोई ज्यादा ही कुत्ते भौंक रहे हो तो तुम सोच लो चलो जी अब हमारा समय आ गया। हाँ, और पता चले अटैक पड़ जाए और तुम समय से पहले ही। हाँ, तो इसको मैं छुपा लेता हूँ। ये एक बहुत बड़ी चिन्ह नहीं है। पहले गांव में कुत्ते होते तो थे, पर बेवजह वो भौंकते नहीं थे। पुराणों में उसी का प्रमाण है। अकारण भय आना, इन सब विषयों को ये मृत्यु से पहले जो
कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अनुभव होती हैं, और अगर ये चीजें अनुभव होती हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। डरता तो जीव तब भी है जब गर्भ में होता है। जन्म लेने से भी डरता है कि मैं जन्म लूंगा तो मर सकता हूं, वो भी इजी नहीं है। जन्म लेने से भी डरता है और मरने से भी डरता है। तो हमें ना तो जन्म के समय डरना चाहिए और ना मृत्यु के समय डरना चाहिए। जब भगवान अवसर दे दे, जब भगवान ये अनुभूति करा देने लगे, तो अपने चित्त को सब जगह से हटाकर एकमात्र भगवान में ही लगा लेना चाहिए। अंत मति सुगति, अंत में जिसकी मति सुंदर होगी उसकी गति भी सुंदर होगी। राधे राधे। जोर से बोलना, और जोर से बोलिए।